ऐसा कहा जाता है कि कैमरा नेवर लाइज, बट व्हाट अबाउट द पीपल बिहाइंड इट। अगर एक ऐसा इंसान जिसको आप चार्मिंग, सॉफ्ट स्पोकन एंड फुल ऑफ गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब समझते थे, बट दे वर एक्चुअली डीपली इनसिक्योर, मीन एंड नॉट सो सिस्टरली बिहाइंड द सीन्स। आज हम बात करने वाले हैं मृणाल ठाकुर के बारे में। द एक्ट्रेस बॉलीवुड ऑफन पेंट्स एज द अंडरडॉग, लेकिन क्रैक पता है क्या है कि उनका हम्बल पर्सोना अभी बहुत ज़्यादा हम्बल दिख नहीं रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग आउट, एंड वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मृणाल ठाकुर वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र इन 1992। बेसिक मिडिल क्लास रूट्स थे उनके। उन्होंने मास मीडिया की पढ़ाई करी। शी लिव्ड इन अ गर्ल्स हॉस्टल ड्यूरिंग कॉलेज, और ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बोला बिकॉज शी लेटर शेडेड इट। वी विल कम बैक टू दैट। खैर, उसके बाद उनको टीवी ब्रेक थ्रू मिलता है कैरेक्टर बुलबुल से कुमकुम भाग्य सीरियल में। मूवीज में मृणाल का डेब्यू होता है मराठी फिल्म हेलो नंदन के साथ, और उसके बाद उन्होंने एक और मराठी मूवी करी थी, बट बॉलीवुड में उनका डेब्यू होता है विद द 2016 मूवी लव सोनिया। ऑल्दो वो मूवी शूट 2016 में हुई थी, लेकिन रिलीज 2018 में हुई थी, लगभग 2 साल बाद। एंड 2019 में उन्होंने काम किया था विकास बहल की मूवी सुपर 30 में, जहाँ पर उनके को स्टार थे ऋतिक रोशन। एंड सेम ही साल में उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में भी काम किया था, जहाँ पर उन्होंने जॉन अब्राहम की वाइफ नंदिता कुमार का रोल प्ले किया था। 2020 में मृणाल ठाकुर काम करती हैं घोस्ट स्टोरीज में एज ईरा, जो कि करण जौहर का डायरेक्टोरियल था। 2021 में वो काम करती हैं मूवी तूफान में, डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा, एंड उनके को स्टार उसमें थे फरहान अख्तर। कार्तिक आर्यन के साथ उनकी अगली मूवी होती है सेम ही साल 2021 में, विच वॉज धमाका। 2022 में उन्होंने 2 मूवीज में काम किया, जर्सी और सीतारमन। जो सीतारमन मूवी थी ना, उससे उनको तेलुगु ऑडियंस का इतना प्यार मिला विच वॉज इनकम्पेरेबल। मैं अभी भी कई आर्टिकल्स पढ़ती हूँ ना, तो उसमें मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि जितना प्यार मृणाल को मिला है ना तेलुगु ऑडियंस से, वो शायद ही आज से पहले किसी और को मिला होगा। दूसरा नाम जो मुझे देखने को मिलता था समंथा। काफी लोग उन्होंने समंथा से कंपेयर किया बिकॉज ऑफ द लव शी इज गेटिंग। खैर, 2023 में उन्होंने कुछ और मूवीज में काम किया। 2024 में शी वर्कड इन द फैमिली स्टार, एंड कल्कि में उनका छोटा सा रोल था। 2025 में उनकी आने वाली है मूवी सन ऑफ सरदार। ये तो हो गई वो सब चीजें जो उनके बारे में अच्छी हैं। शी माइट बी अ ग्रेट ह्यूमन, लेकिन जो हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं, शायद वो सुनकर के आपका ओपिनियन मृणाल के बारे में सेम ना रहे। मृणाल का अदिति राव हैदरी को तात्या बिच्छू से कंपेयर करना, या फिर बिपाशा बासु को ये कह देना कि शी लुक्स मैनली एनफ, या फिर बिपाशा के नाम पे कुछ ऐसा समूह बनाना, या फिर अपने बॉयफ्रेंड को एक बार फेमस होने के बाद छोड़ देना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कोविड इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो शायद आपको सुनकर के यकीन भी ना हो। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। तो ये था द बिपाशा इंसिडेंट, जहाँ पर मृणाल ठाकुर जब वो कुमकुम भाग्य के लिए काम किया करती थी ना, शी मोक बिपाशास मस्कुलर बॉडी टाइप। उन्होंने ऐसा कहा था कि शी लुक्स अ लिटिल मैनली, और उसके बाद उनका कुछ ऐसा कहना था कि आई एम फार बेटर देन बिपाशा। अब यहाँ पर हिपोक्रेसी पता है क्या है? यूजुअली मृणाल हु हरसेल्फ हैज क्लेम टू बी अ चैंपियन ऑफ कर्व्स, और वो खुद को रियल ब्राउन वुमेन्स ब्यूटी बताती हैं और बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करती हैं, बट बैक देन शी हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टैंड। अगर आप उनको कुमकुम भाग्य डेज से देखोगे ना, तो शी वॉज अ बिट स्किनी, एंड उस टाइम पर शी बॉडी शेम्ड कर्वी वुमेन। एंड नाउ जब वो कर्वी बन चुकी हैं, शी सेज दैट्स हाउ रियल वुमेन लुक। उसको इवोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से उसको अपॉर्चुनिज्म कहेंगे। एंड ये इंटरव्यू ना मैं थोड़े टाइम पहले देख भी रही थी, तो मुझे उसके नीचे कुछ ऐसा कमेंट दिखा था, शी यूज्ड टू मोक थिकर विमेन एंड नाउ सडनली शी इज द फेस ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी। अब आई नो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि एक ही तो इंसिडेंट है, तो अब मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ, जहाँ पर मृणाल ने बात करी थी अपने गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। यूजुअली एक गर्ल जो होती है ना, वो दूसरी विमेन को सपोर्ट करती है। शी डजंट स्मर्क व्हेन रिकॉलिंग हर टाइम इन अ गर्ल्स हॉस्टल एज इफ कोई वो हॉरर स्टोरी हो, बट मृणाल ने एग्जैक्टली यही किया था इस पॉडकास्ट में। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्टिव इम्प्लीकेशन नहीं दी थी, बट उसके पीछे एक पैसिव इम्प्लीकेशन थी कि गर्ल्स जो हैं वो ड्रामेटिक है या फिर प्रॉब्लमैटिक है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मृणाल का गर्ल्स हॉस्टल में रहना कुछ ऐसा एज इफ शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद फीमेल्स। बट वाई द शेड टूवर्ड्स विमेन? पहले बिपाशा और उसके बाद अब इस पॉडकास्ट में कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट देना। अब हम चलते हैं नच बलिए के फ्लैशबैक में, जहाँ पर उन्होंने अपने देन बॉयफ्रेंड शरद त्रिपाठी के साथ पार्टिसिपेट किया था। अगर आपने मृणाल ठाकुर का नच बलिए बाय एनी चांस देखा है ना, तो आपको याद होगा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज द मीनेस्ट ऑफ ऑल कंटेस्टेंट्स। रश्मि देसाई और अमृता खानविलकर के साथ तो ना उनके अलेजेडली क्लैश की भी बाहर रिपोर्ट्स आती थी। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना था कि मृणाल ऑन स्क्रीन ही ना काफी ज्यादा मीन लगती थी।
एंड एज़ आई मेंशन, अगर आपने नच-बलिए ये देखा है तो शायद आपको याद होगा जो भी उनका अमृता के साथ क्लैश हुआ करता था। चलो हो सकता है कि वो सब एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में हो, हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। बट हुआ क्या ना, वंस शी बिकेम पॉपुलर उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड शरद त्रिपाठी को छोड़ दिया था। अगेन हर चॉइस बिकॉज़ वो हो सकता है कि शायद करियर पे फोकस करना चाह रही हो। बट अगर मैं आपको ये बताऊँ कि शी हैज़ बीन कंसिस्टेंटली लाइकिंग कुछ ऐसे पोस्ट जो कि उनके को-एक्टर्स के अगेंस्ट हो, शायद ये आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि मृणाल का पैटर्न रह सकता है। तो ये पोस्ट डाला था फ्रेडी बर्डी ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ बॉलीवुड, द क्लोथ्स विल गेट टाइनियर एज द गहराइया रिलीज डेट अप्रोचेस। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये काफी मिसोजिनिस्ट शेड था दीपिका पादुकोण के लिए, बिकॉज गहराया में अगर आपने उन्हें देखा हो तो शी हैड अ सर्टेन सेट ऑफ क्लोथ्स तो वो पहना करती थी। और इस पोस्ट को लाइक किया था मृणाल ठाकुर ने। एक और पोस्ट मृणाल ने लाइक किया था अगेंस्ट दीपिका पादुकोण, वो था कुछ ऐसा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहाँ पर बेसिकली कंगना ने मॉक किया था दीपिका पादुकोण की मेंटल हेल्थ स्टेट को, जिसके बारे में उन्होंने काफी ओपनली बात करी है। तो किसी की मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी अ जोक, या फिर उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। एंड क्योंकि उनका ये लाइक जो था ना वो काफी ज्यादा फैलने लग गया था, तो मृणाल ठाकुर ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी कि शी एडमायर्स दीपिका। एंड मृणाल का ये क्लैरिफिकेशन देना मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्री लगा, क्योंकि जितने भी इंस्टेंसेस हुए, एक इंस्टेंस एक्सीडेंटल हो सकता है बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी। व्हेन अ वुमन सपोर्ट्स मिसोजिनी जस्ट टू ब्रिंग डाउन अनदर वुमन, उसको फेमिनिज्म नहीं, उसको शायद जेलसी कहते हैं। मृणाल ठाकुर के अगर हम पीआर गेम्स के बारे में बात करें ना, तो शायद उसके बारे में जितना कम बात करें उतना ही बेस्ट है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जब भी कोई मैथोलॉजिकल मूवीज वगैरह आती है ना, उसमें अक्सर उनकी पीआर ऐसा पेंट करने का ट्राई करती है कि अगर मृणाल इसमें होती तो शी वुड हैव नील्ड इट। सी आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मृणाल जहाँ से आई है शी मस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड, और बॉलीवुड में सर्वाइव करना ना इजी नहीं होता है। सो कूडोज टू हर फॉर दैट। लेकिन जब इस तरीके का प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर सामने आता है ना, और स्पेशली जब उन्हें पता है कि ऑडियंस नॉन नेपोस को कितना सपोर्ट करती है, तो इस तरीके का प्रॉब्लमैटिक या फिर मीन बिहेवियर जितना कम रहे उतना ही शायद मृणाल के लिए बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग टर्म। ऑन अ साइड नोट, लेट्स नॉट फॉरगेट द टाइम कि जिस टाइम पर कितने लोग सफर कर रहे थे, फैमिलीज वर बेगिंग फॉर ऑक्सीजन, तो मृणाल ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि कोविड इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये पुराना इंटरव्यू था मृणाल का, जहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया था कि पैंडेमिक ने उन्हें इमोशनली और मेंटली काफी हेल्प किया था। एंड शी गेव द स्टेटमेंट, इट मेड मी रिफ्लेक्ट, कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। श्योर, इंट्रोस्पेक्शन इज ग्रेट बट रीड द रूम। उनके वर्ड्स इस तरीके से आए एज इफ शी वाज स्टोन डेफ एंड सेल्फ इंडल्जेंट, एक ऐसे टाइम पर जहाँ पर सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि द वर्ल्ड वाज सफरिंग अ ट्रेजेडी। मुझे याद है इंटरव्यू में मृणाल ने ऐसा बताया था, जहाँ पर वो कहती हैं कि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चेंज करना चाहती हैं। उनका ना यहाँ पर कुछ ऐसा कहना था कि जो कर्वेशियस वुमेन होती है उनको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या फिर वो ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है। शी ऑल्सो मेंशन्ड द फैक्ट कि रियल वुमेन हैव कर्व्स, दैट्स द मोस्ट फ्लैटरिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो कर्वेशियस विमेन होती हैं उनको तो सपोर्ट करा कि अगर आपके कर्व्स है तो अच्छी बात है, बट एक्सक्लूजनरी शी इनडायरेक्टली शेम्ड अदर बॉडी टाइप्स। मतलब अगर आप स्किनी हो तो क्या आप रियल विमेन नहीं हो? वाई डू वी नीड टू कीप लेबलिंग विमेन्स बॉडीज टू फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स? इजंट दैट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एम्पावरमेंट? आप एक सर्टेन बॉडी टाइप को प्रमोट करने के लिए दूसरे को पुल डाउन नहीं कर सकते हो। नाउ कम्स वो पार्ट जिसको देख करके मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, और वो था उनका भी हाल ही में ये लाइक किया हुआ पोस्ट, जहाँ पर उन्होंने अदिति राव हैदरी को मोक किया था। तो एक रीसेंट रील जो कि मृणाल लाइक, जहाँ पर अदिति के फेशियल एक्सप्रेशंस को तात्या बिच्छू से कंपेयर किया जा रहा था। और अगर आप इसको एक मीम से कंपेयर करोगे ना तो ये हार्मलेस ही लग रहा है, नॉट व्हेन इट इज अ पैटर्न। और ये मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि अगर आप देखोगे मृणाल के केस में ना, इट हैज़ बीन अ पैटर्न। कुमकुम भाग्य के टाइम पे श्योर शी वाज यंग, उनको नहीं पता था, और इंसान चेंज होता है टाइम के साथ। बट उसके बाद राइवल एक्ट्रेसेस के खिलाफ कुछ ऐसे पोस्ट लाइक करना, पीआर ट्रेंड करवाना दूसरे एक्ट्रेसेस के खिलाफ जहाँ पर उनको पुल डाउन किया जा रहा है, एक सर्टेन बॉडी शेप को सपोर्ट करना और उसी टाइम पर दूसरी बॉडी शेप को पुल डाउन करना, उसको बॉडी पॉजिटिविटी तो फॉर श्योर नहीं कहते हैं। कोविड को ये कह देना कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, विच वॉज क्लियरली वेरी टोन डेफ, क्योंकि उस टाइम पे द वर्ल्ड वॉज सफरिंग। या फिर अब अदिति राव हैदरी का ये केस, ये जो सारे पोस्ट अभी हाल ही के हैं ना, इससे ऐसा लगता है कि एज इफ इट इज अ पैटर्न। शायद मृणाल के अंदर वो एक इंटरनलाइज मिसोजिनी है
आई नो वो कम्पेटिटिव स्पिरिट हो सकती है, बट ये कॉम्पिटिशन नहीं होता जब आप दूसरी वुमेन को पुल डाउन कर रहे हो खुद को अच्छा बताने के लिए। सो इज मृणाल गेटिंग बुलिड बाय द सिस्टम? वी डोंट नो, बट शी प्लेज द बॉलीवुड सिस्टम वेरी सिलेक्टिवली एंड वेरी स्मार्टली। हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी, यस मृणाल हैज वर्क वेरी हार्ड, जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं, यस शी इज टैलेंटेड एज वेल, साउथ में उनको लोग काफी प्यार करते हैं, बट बीइंग अ नॉन नेपो किड इज नॉट अ लाइसेंस टू बी क्रूअल या जेलस या इनसिक्योर बिहाइंड द सीन्स, जहाँ पर आपकी पिक्चर एक सर्टेन पोर्ट्रे होती है बट रियलिटी कम्स अक्रॉस एज वेरी डिफरेंटली। और जो ये अभी हाल ही में हुआ भी ना अदिति राव हेडजे का, ये काफी रिसेंट का इंसिडेंट था जहाँ पर मृणाल ने लाइक किया था, उसके नीचे जब मैं कुछ कमेंट्स में देख रही थी ना, लेट्स हैव अ लुक एट देम। Mronal Thakur is the real pick me girl. Mronal, why did you like this? They are roasting an artist and being a public figure, you encouraging them. Didn't expect this from you. ये जो वीडियो थी ना मृणाल के बारे में, इट इज नॉट अबाउट कैंसलिंग हर या फिर किसी और को सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कैसे कई एक्टर्स जिनको आप कुछ और समझते हो, उनका एक मीडिया पर्सोना हो जो कि बहुत अच्छे से बाय अ टीम ऑफ पीपल सर्टेन वे में क्यूरेट किया जाता है ताकि ऑडियंस के पास वो ऐसे पहुंचे एज इफ इट इज लाइकेबल। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।